नमस्कार। इस वीडियो में हम आधुनिक हिंदी कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता भिक्षुक की व्याख्या करने वाले हैं। इससे पहले मैंने निराला जी की एक और कविता स्नेह निर्झर बह गया है उसकी व्याख्या कराई थी। इस वीडियो में हम भिक्षुक कविता की सरल व्याख्या को देखेंगे, तो आइए देखते हैं। महाप्राण निराला ने इस कविता में समाज में व्याप्त विषमता, भूख, गरीबी और करुणा की विडंबना को अत्यंत मार्मिक रूप से चित्रित किया है। आइए इसकी पंक्ति बाई पंक्ति इसकी व्याख्या करते हैं। पहली पंक्ति में वो लिखते हैं, वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता। यह पंक्ति भिक्षुक की आंतरिक संघर्ष को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। दो टूक कलेजे के करता, यह वाक्यांश दर्शाता है कि भीख मांगते समय उसका आत्मसम्मान बार बार आहत होता है। वह हर बार आत्मग्लानि से भर जाता है, फिर भी पेट की आग उसे विवश करती है कि वह इस राह पर आए। यह स्वाभिमान बनाम भूख का टकराव है। यह वह स्तर है जहां मांगन मरण समान की कहावत वास्तविकता में बदल जाती है, यानी या तो तुम मांगो या फिर भूखे मर जाओ, ऐसी भिक्षुक की परिस्थिति है। इसके बाद की पंक्ति में कवि लिखते हैं, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। इस पंक्ति में भिक्षुक की शारीरिक स्थिति और दैन्यता का वर्णन है। पेट और पीठ का एक हो जाना उसके कुपोषण और भूख की चरम स्थिति को दर्शाता है। वह लाठी के सहारे चल रहा है। यह बताता है कि वह शारीरिक रूप से असमर्थ है, परंतु समाज से उसे कोई सहारा नहीं मिला, इसलिए लाठी उसका एकमात्र सहारा बन गई है। इसके बाद की पंक्ति में निराला लिखते हैं, मुट्ठी पर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता। यहाँ पर भूख की विवशता सामने आती है। वह केवल कुछ दानों के लिए दर दर भटकता है। मुंह फटी झोली को फैलाता, यानी मुंह फटी पुरानी झोली उसकी गरीबी और समाज से उपेक्षित व्यवहार के प्रतीक है। यह झोली न केवल फटी हुई है बल्कि उसके आत्मसम्मान की दरारों को भी दर्शाती है। इसके बाद अंतिम पद में कवि लिखते हैं, साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट चलते और दाहिने से दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाएं। इस चित्रण में गरीबी की विरासत और पारिवारिक संघर्ष उभरकर सामने आते हैं। दो छोटे बच्चे जो लगातार भूख से व्याकुल है, एक हाथ से पेट मलते हैं जो उनकी भयानक भूख को दर्शाता है, और दूसरे हाथ आगे बढ़ाना यानी दया की भीख मांगते हैं। यह समाज की संवेदनहीनता पर कटाक्ष है, जहां दया की आकांक्षा भी एक दैन्य दृश्य के रूप में प्रदर्शित होती है। इस प्रकार निष्कर्षतः यह कविता छायावाद के प्रगतिवाद की ओर बढ़ते हुए कवि निराला की संवेदना की जीवंत मिसाल है। यहाँ भाषाई अलंकरण नहीं बल्कि सच्चाई की तीखी चुभन है। कविता में प्रयुक्त अभिधा शैली पाठकों के भीतर सीधे उतरती है। भीख मांगने की विवशता, आत्मसम्मान का क्षरण, सामाजिक उपेक्षा और भूख की पीड़ा, इन सब का समावेश इतने सहज लेकिन प्रभावी ढंग से किया गया है कि यह कविता पाठक को भीतर तक झकझोर देती है। इस प्रकार भिक्षुक कविता सिर्फ एक भिखारी का चित्रण नहीं बल्कि समाज के आत्ममुक्त मुखौटे को उधेड़ने वाली एक सशक्त आवाज़ बन जाती है। तो इस प्रकार हमने इस कविता की व्याख्या की। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो बातें बताई गई वो आप समझ रहे होंगे। आधुनिक हिंदी कविता पे और भी वीडियो बनाई गई हैं। जितनी भी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हुई हैं, सब पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध मिल जाएंगे, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।